Hi everyone, welcome to my YouTube channel and सी प्रोग्रामिंग सीरीज, जहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ कुछ सीखूंगी और मेरा टारगेट है 1 महीने में पूरा सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने की। देखते हैं क्या होता है। आज तो मेरा सेकेंड डे था। आज मैंने पढ़ा इंस्ट्रक्शंस के बारे में। मुझे पता चला कि कैसे इंस्ट्रक्शन के बेस पर प्रोग्राम रन होता है। जब हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोड में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो उसे उसके थ्रू प्रोग्राम रन होता है या वर्क करता है। इंस्ट्रक्शन 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला 3 टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, फिर होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जो डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होता है वो हमें बताता है कि जो वेरिएबल या कांस्टेंट है वो फ्लोट है, इंट है या कैर है। दैट इज इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। अगर इंटीजर रहेगा तो वहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे। फ्लोट होगा तो वहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे। और अगर कैरेक्टर्स होंगे तो वहाँ पे कैरेक्टर सिंबल्स आएंगे। जो डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या है, इंट है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। फिर आता है हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। जैसे कोई एक इक्वेशन है या कोई एक हमने इंस्ट्रक्शन दिया है तो वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रहेंगे। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अब जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जब हम कोड लिखते हैं तो राइट साइड में हम डिक्लेयर करते हैं कि फ्लोट रहेगा या वे इंटीजर रहेगा या कैरेक्टर रहेगा, है ना। राइट साइड में हम लेफ्ट साइड में हम ये करते हैं। और राइट साइड में हम लिखते हैं ऑपरेंड्स, जो कि होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस वेरिएबल्स या कांस्टेंट। लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं कि वो किस टाइप का है, वहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। और राइट साइड में हम लिखते हैं कि एक्चुअली में हमें कौन सी इक्वेशन परफॉर्म करनी है। अब वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन है तो हम उसे बोलते हैं कि वो है ऑपरेंड्स, ठीक है। फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन रहती है जिस पे हमारा कोड बेस्ड होता है। वो हमारे कोड को, हमारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब कोई भी एक्सप्रेशन जो होगा, राइट हैंड साइड में जो ऑपरेंट होगा उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे बहुत सारे कोई एक्सप्रेशंस है तो उसमें बहुत सारे कंटिन्यू में प्लस माइनस, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलो ऐसा रहेंगे, ऑपरेटर्स बहुत सारे रहेंगे। तो ये होता है हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स कि हम कैसे किसे सबसे पहले प्रीफरेंस देंगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ब्रैकेट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन है तो हम इसे नॉर्मली बॉड मास के तरह करेंगे। बट अगर पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवाइड ऐसा है तो सबसे पहले हम कैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड ये दोनों इक्वल होते हैं ऑर्डर में। साथ में ही जो पॉजिटिव प्लस माइनस है वो भी इक्वल रहते हैं। तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं और वो दोनों साथ में है तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेगी और फिर डिवाइड है तो फिर डिवाइड करेगी, या फिर पहले डिवाइड है और फिर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये होता है हायरार्की, जो कि बॉडमास के रूल पे डिपेंड करता है। अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट होगा, फिर डिवाइड, फिर और जब डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन साथ हो तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। मैंने आज ये सब पढ़ा, इतना ही पढ़ा आज मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स किए, प्रेडिक्ट द आउटपुट, फिर एरर निकालो, ये सब किया। यही था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरा नेक्स्ट प्रोग्रेस देखने। बाय बाय।